जय माता दी मित्रों। आज की इस वीडियो में आप पौष मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा को सुनेंगे, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12वें तथा 11वें अध्याय से लिया गया है। मित्रों, इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति की पत्नी चंद्रमा के साथ रहती है, या चंद्रमा ने उनकी पत्नी का हरण किया था अथवा स्वेच्छा से। बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई बुद्ध ग्रह की। आज हम ये कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। जो भी मनुष्य इस परम पावन कथा को सुनता है, माँ भगवती उसके संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए एक बार माँ अम्बे के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अब परम पावन कथा को सुनते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, वो राजा पुररवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनसवी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमस हर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथा विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखार बिंद से निसृत रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी से भी अमृत बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी नहीं थकते, उसी प्रकार हम आपके मुख से कथा श्रवण करने से नहीं थकते। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए, जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। सतगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उसके रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमा कामनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वो दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वो दोनों प्रेमवत एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत होने पर तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपने एक शिष्य को भेजा, परंतु वह न आ सकी। तब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वो क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो, तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ रहने वाला, ये महापातकी है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, असिता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो, जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं श्राप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं, और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनघ, वह सुंदर स्त्री अपने इच्छा आपके घर चली जाएगी, और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इसमें आपकी क्या हानि है? आपने इच्छा से ही यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर को चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वो क्रुद्ध होकर द्वार पर ही कुछ देर रुके। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां उनसे मिलने तक नहीं आए,
तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वो विचार करने लगे कि मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरुपत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंड करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच, पापी, देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अवश्य ही भस्म कर दूंगा। श्री सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न वह सीतापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छानुसार आप चाहें और जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपकी साप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वो कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन में चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुखमय देखकर इंद्र ने पाद्य, अर्ध तथा अश्विनी आदि से उनकी विधिवत पूजा की और उनको आसन पर बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा कि हे महाभाग गुरुवर, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका किसने अपमान किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सेना एवं लोकपाल सभी आपकी अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता इस समय? आप हमें बताइए। बृहस्पति बोले कि चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है। वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण में हैं। हे सत्कर्तो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक ना करें। हे सुब्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य ही लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो वो देवसेना सहित मैं उसे स्वयं कुचल डालूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बातों को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्यपटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा कि हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वह ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुब्रत, आप धर्मज्ञ हैं, आप जानते हैं तथा आप धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। नीति अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाए। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही वो गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। आप अपने ही हृदय से सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण ही करेंगे और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरम पत्नी को शीघ्र ही लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया।
चंद्रमा बोले कि हे महाभाव, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह ही है और आप दोनों बुद्धि में भी एक समान हैं। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दो, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्त्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हो वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर इंद्र के पास दुआ दूत लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हो गए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी की। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा के साथ तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से देश के कारण वो चंद्रमा के पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि आप तारा को वापस मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ युद्ध करूंगा। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा और मेरी तरफ से आपकी सहायता संपूर्ण असुर सेना करेगी। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिव जी भी बृहस्पति जी की सहायता करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वही भगवान शिव होते हैं। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देवदानवों में घोर युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध कई हजार वर्षों तक चलता रहा। देवदानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा कि हे महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है? तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए और उन्होंने चंद्रमा को युद्ध करने से रोका और कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है, अब तुम अपने गुरु की पत्नी को इसी पल छोड़ दो और उन्हें आदर के साथ बृहस्पति जी को वापस करो। श्री सूत जी बोले कि शुक्राचार्य की यह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति जी की गर्भवती सुंदर प्रिय भार्या को वापस लौटा दिया। अपनी पत्नी को पाकर देवगुरु बृहस्पति जी बड़े ही प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर पर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दानव भी अपने अपने घर को चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। इस प्रकार अपनी सुंदर स्त्री को पाकर बृहस्पति बहुत ही संतुष्ट हो गए। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों के समान सुंदर तथा चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, जब चंद्रमा ने यह सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया कि हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म संस्कार क्यों कर लिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें कोई संदेह नहीं। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया। फिर वही देवदानव मिलकर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार एक बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। फिर उस ब्रह्मा जी आए और उन्होंने रणभूमि में डटे हुए युद्ध के इच्छा वाले देवदानवों को युद्ध करने से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए।
तब असितापांगी सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा कि यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया और उसका नाम बुद्ध रखा। पुनः वो अपने घर को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित इंद्रादि देवता भी अपने अपने लोक को गए। इसी प्रकार प्रेक्षक जो जहाँ से आए थे सब अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की यह उत्पत्ति का वृत्तांत जैसे मैंने पूर्व काल में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसे ही मैंने आप लोगों से कह दिया। इसी के साथ मित्रों यह अध्याय पूरा होता है। कल हम श्रीमद् देवी भागवत का 12वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।